24 सितंबर को लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ जनता का आक्रोश था या फिर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का अलार्म था। 24 सितंबर की शाम लद्दाख की सड़कों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने सेना, सरकार और देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक हमने ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में देखी थी, लेकिन अब भारत भी इसकी जद में आ चुका है। लद्दाख की सड़कों ने ऐसा नजारा शायद इसके पहले कभी देखा होगा। सिर्फ कुछ ही घंटों में 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे, 70 से अधिक लोग घायल हो गए, सेना पर हमले किए गए, बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ जनता का गुस्सा था या फिर किसी साजिश के तहत लद्दाख को हिंसा की आग में धकेल दिया गया? इतिहास गवाह है कि जब भी बॉर्डर एरिया पर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका सिर्फ असर बॉर्डर एरिया पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। और लद्दाख कोई साधारण इलाका नहीं है। यही वो जमीन है जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं। 1947 के पहले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ को यहीं पर रोका था। 1999 का कारगिल युद्ध भी यहीं पर लड़ा गया था। कारगिल की चोटियों पर बैठा दुश्मन लद्दाख के रास्ते भारत को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने खून पसीना बहाकर उन्हें खदेड़ा और भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। इतिहास इस बात का गवाह है कि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा की ढाल है। और यही वजह है कि जब भी बॉर्डर एरिया पर ऐसी हिंसा फैलती है तो सवाल सिर्फ स्थानीय नहीं रहते, ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाते हैं। इस वीडियो के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लद्दाख में हिंसा क्यों हुई। क्या लद्दाख में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट सिर्फ अधिकारों की मांग के लिए था या भारत को विभाजित करने की कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? और कांग्रेस के कौन से नेता हैं जिनके नाम लद्दाख में हुई हिंसा में जोड़े जा रहे हैं? लद्दाख की हिंसा को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। साल था 2019 का, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और इसके साथ ही लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में लद्दाख की जनता ने इसे जश्न के तौर पर देखा। लद्दाख के लोग खुश थे कि अब उन्हें सीधे दिल्ली से जोड़ दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे एक नई चिंता सामने आने लगी। लद्दाख की आबादी का लगभग 97% हिस्सा जनजाति है। इन समुदायों को डर सताने लगा कि अब दिल्ली से आने वाले फैसले उनकी जमीन, उनके जंगल और उनकी संस्कृति पर सीधा असर डालेंगे। यही वजह है कि लोग छठी अनुसूची की मांग करने लगे ताकि संविधान के तहत उनकी पहचान और संसाधन सुरक्षित रह सके। समय के साथ ये मांग और तेज होती चली गई। स्थानीय संगठन जैसे एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसे अपना मुद्दा बनाया और इसके लिए आंदोलन भी शुरू कर दिए। लोगों की दूसरी बड़ी मांग थी पूर्ण राज का दर्जा। उनका कहना था कि जब तक दिल्ली से सीधे फैसले आते रहेंगे तब तक स्थानीय जनता की आवाज ऐसे ही दबती रहेगी। और जो लद्दाख कभी शांति की मिसाल था, अब राजनीतिक असंतोष और सामाजिक असुरक्षा की नई आग में जलने लगा। 10 सितंबर 2025 को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की शुरुआत की। उनकी मांगे भी वही थी जो लद्दाख के लोग सालों से कर रहे थे। पूर्ण राज का दर्जा, छठी अनुसूची, लोकसभा सीटों में बदलाव और नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता। लेकिन 23 सितंबर को माहौल तब बिगड़ गया जब 2 प्रदर्शनकारी बेहोश होकर गिर पड़े। इनमें से एक महिला थी जिनकी हालत देखकर भीड़ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। किसी ने आग भड़काई, किसी ने गाड़ियां जलाई तो किसी ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। हिल काउंसिल को भी निशाना बनाया गया। पुलिस और सीआरपीएफ ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे और देखते ही देखते 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और वो लद्दाख जो अभी तक शांत प्रिय माना जाता था, अचानक हिंसा का मैदान बन गया। और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या ये महज गुस्से का विस्फोट था या इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश थी। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक पोस्ट के जरिए कहा था कि देश की युवा छात्र और जनजाति देश का संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी भी रोकेंगे। और उसके बाद ही लद्दाख में इतनी बड़ी घटना हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भीड़ को हिंसक बनाया। उनका कहना था कि विपक्ष इस आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना रहा है। लेकिन जरा सोचिए, बॉर्डर एरिया जहां चीन लगातार घुसपैठ करता है, अगर वहां इतनी बड़ी हिंसा अचानक भड़क जाती है तो क्या ये महज संयोग हो सकता है या फिर किसी ने भीतर से ही इस आंदोलन की आग को भड़काने का काम किया है? अगर सच में बाहरी ताकतें भारत के नौजवानों को भड़काकर
देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है, क्योंकि भारत का सबसे संवेदनशील इलाका चीन और पाकिस्तान से सटा हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर नागरिक को विरोध करने और अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध और हिंसा में फर्क है। शांति से धरना देना, भूख हड़ताल करना, अपनी बात रखना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन दफ्तरों में आग लगाना, पुलिस पर हमला करना और सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, ये लोकतंत्र को सीधी चुनौती है। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, उसने यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भीड़ के दबाव में सरकार झुकेगी या संविधान की गरिमा को बनाए रखेगी। क्योंकि अगर हिंसा के जरिए मांगे पूरी होने लगी तो कल कोई भी समूह सड़कों पर आगजनी करके अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर जनता की वास्तविक चिंताओं को समय रहते नहीं सुना गया तो असंतोष बढ़कर हिंसा में बदल सकता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि संवाद को मजबूत करे ताकि लोग महसूस करें कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। अगर इस आंदोलन को केवल हिंसा और दमन के जरिए दबाने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। पहला, लद्दाख की युवा पीढ़ी पूरी तरह से सरकार से कट जाएगी। यह वह पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के जरिए आसानी से भड़क सकती है। दूसरा, सीमा सुरक्षा पर असर पड़ेगा। अगर जनता और सरकार के बीच भरोसा टूटा तो दुश्मन देशों को घुसपैठ और जासूसी का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर इस आंदोलन को संवाद और सहमति के जरिए सुलझाया गया तो लद्दाख एक और मिसाल बन सकता है कि लोकतंत्र में असंतोष का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। मगर एक बात साफ है, हिंसा का रास्ता जितना लंबा खींचेगा उतनी ही भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। क्या ये वही पैटर्न है जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में देखने को मिला? और अगर हाँ, तो भारत को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब ये फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से इस हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए।